योगिनी दिशा जो 36 साल की होती है, पाकिस्तान जब बना जुपिटर की दिशा चल रही थी और 36 साल के बाद 1983 में फिर जुपिटर की दिशा आई और अब 19 जून 2019 को फिर जुपिटर की दिशा आ रही है। क्या फिर माजी की तरह हालात होंगे जैसे 1947 में, 1983 से लेकर 86 तक और अब 2019 जून से लेकर 2022 तक? क्या वक्त अपने आप को दोहराएगा या अमूमन योगिनी दिशा में हालात पहले जैसे तो नहीं होते लेकिन थोड़े से मिलते जुलते ज़रूर होते हैं? इसको जानते हैं आगे। वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा पाकिस्तान का चार्ट है और एस्ट्रोलॉजी में एक और दिशा है जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उसकी एक्यूरेसी से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आज हम पाकिस्तानी चार्ट योगिनी दिशा से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको माजी और हाल जो आज हमारा फ्यूचर है, आगे क्या होगा, इसी दिशा से पाकिस्तान का चार्ट माजी में क्या कहता था और फ्यूचर में क्या कहता है, इसके ऊपर योगिनी दिशा से आपको बताने की कोशिश करेंगे। योगिनी दिशा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक आती है। इसीलिए आज मैंने पाकिस्तानी चार्ट को योगिनी दिशा से देखने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्या हालात थे, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो दिशाएं पढ़ी जाती हैं, जिस पर चार्ट पर डिस्कस की जाती है ज़्यादा तौर पर, वो है विमशोत्री दिशा जो कि 120 साल की होती है। उस पर 9 स्टार्स होते हैं, केतु, वीनस, शम्स, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, 9 स्टार। योगिनी दिशा जो है 8 स्टार्स को लेकर होती है, यानी कि कमर, शम्स, वीनस और अपना जुपिटर, मार्स, मरकरी, सैटर्न और वीनस और राहु केतु का मिक्स करके देखा जाता है। ये 8 दिशाओं से होता है और इसका 36 साल का टाइम होता है। योगिनी दिशा से पाकिस्तान का चार्ट क्या कहते हैं, आज इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आगे गुफ्तगू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान के चार्ट में 1947 15 अगस्त और रात 12:01 के ऊपर कराची प्लेस ऑफ बर्थ लिया है। उस वक़्त जब योगिनी दिशा चल रही थी, योगिनी दिशा जो थी वो जुपिटर की दिशा थी और वो 3 साल की दिशा होती है योगिनी में, क्योंकि जुपिटर की दिशा का नंबर 3 आता है, तो 3 साल की ही दिशा योगिनी दिशा, अपना योगिनी दिशा में जुपिटर की 3 साल की दिशा होती है। उसमें पहली दिशा कमर की होती है जो 1 साल की होती है क्योंकि नंबर 1 है, और दूसरी दिशा शम्स की होती है जो नंबर 2 है, 2 साल की होती है। इसी तरह जुपिटर की दिशा जो है वो 3 साल की होती है। उसके बाद मार्स की दिशा जो है वो 4 साल की होती है और मरकरी की दिशा 5 साल की होती है। सैटर्न की दिशा 6 साल की होती है और वीनस की दिशा 7 साल की, और राहु और केतु की दिशा जो है वो 8 साल की होती है। पाकिस्तान का चार्ट क्या कहता है 1947 से लेकर अब तक? ये चार्ट है जो हमने बनाया है पाकिस्तान का चार्ट। टॉरस लगन है, लगन में राहु बैठा हुआ है, दूसरा घर जमनाय का है जहाँ मार्स बैठा हुआ है, तीसरा घर कैंसर है जहाँ पे शम्स, कमर, मरकरी, वीनस, सैटर्न, यानी कि पाकिस्तान के तीसरे घर में 5 स्टार का जो है वो मजमा लगा हुआ है, यानी कि इस घर में काफ़ी ज़्यादा स्टार बैठे हुए हैं। फिर चौथा घर खाली है, 5वां घर भी खाली है,
फिर जो जायचे का छठा घर है जिसको लिब्रा कहा जाता है, वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। और केतु 7वें घर में, ये घर 8वां है, और ये घर 9वां घर है, और ये घर 10वां घर है, और ये घर जो है 11वां घर है, और ये घर जो है 12वां घर है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है और मैं 11 कह रहा हूँ, क्योंकि टॉरस जो है यहाँ एसेंडेंट है। यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 12 भी हो सकता है। हमने यहाँ से जो भी नंबर आएगा उसको आगे 1 2 3 4 5 लेकर चलना होता है। तो पाकिस्तान का लगन जो था वो टॉरस लगन था और जुपिटर की दिशा थी पुष्पा नक्षत्र, जो कि सैटर्न का नक्षत्र है। जब जुपिटर के 3 नक्षत्र हैं जिसमें ये योगन दिशा में, पहला सैटर्न का, दूसरा जुपिटर का अपना विशाखा, और तीसरा राहु का सतभ का नक्षत्र आता है। तो जब पाकिस्तान का वजूद में आ रहा था तो दिशा जो थी वो सैटर्न का नक्षत्र था और जुपिटर जो है की दिशा चल रही थी। तो सैटर्न पूरा का पूरा ये जो नक्षत्र जो है पुष्पा वो कैंसर में आता है। तो कैंसर को हम लगन बनाएं, यानी कि अब हमें नंबर 2 जो पाकिस्तान का बर्थ चार्ट है, लेकिन इसको छोड़ के अब हम इसको पूरा लगन बनाएंगे। तो क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पुष्पा नक्षत्र का घर है। और जब हम कैंसर को लगन बनाते हैं तो जब पाकिस्तान हिजरत कर रहा था, लोग यहाँ पर बेशुमार लोग हिजरत करते हुए 8 से 10 लाख लोग की डेथ हुई, यानी कि 8 से 10 लाख एक बहुत बड़ी तादाद होती है। आज़ादी के टाइम पे इतनी कत्ल गारत नहीं हुई जितना कि हिजरत करते हुए, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान आते हुए लोग बहुत ज़्यादा मर्डर हुए, डेथ हुई। और ये वाहिद है कि जहाँ पर माइग्रेशन करते हुए चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान, लोगों की इतनी तादाद में ज़्यादा डेथ हुई थी, आज़ादी के टाइम पर नहीं हुई थी। ये जुपिटर का नक्षत्र था। और 1948 में ही जिन्ना साहब जो है उनका इंतकाल हो जाता है और जुपिटर की दिशा थी। ये भी एक डिस्प्यूट है कि उनकी डेथ नेचुरल थी या उन्हें कत्ल किया गया था। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बातें भी चलती हैं। 1947 से लेकर 50 तक 48 में पहली दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर जंग हुई 1948 में। आज जो हिस्सा हमारे पास कश्मीर का है वो उसी टाइम पर हमें मिल गया था जंग करके। 1948 में भी कश्मीर के साथ हमारी जंग हुई थी। और उसी टाइम पर जो आज एक बहुत बड़ा मर्जियों के पर बिल एक पास हुआ है, उस ज़माने में पहली दफ़ा जब जिन्ना साहब की डेथ हुई, कायदे आज़म साहब की जब डेथ हुई, तो जो उनके मशीर थे वज़ीर कानून, वो मिर्ज़ई थे, उन्होंने जिन्ना साहब का जनाजा पढ़ने से इनकार किया था। तो पहली दफ़ा सोच कि क्या सोच है मिर्ज़इयों की बकाया मुसलमानों के बारे में, वो सोच पहली दफ़ा ज़ाहिर हुई थी। वो भी जुपिटर की दिशा में ही चल रहा था। और ये वही टाइम था जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे तनख्वाह देने के लिए। बहुत से लोगों ने, जो पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और पाकिस्तान का सर्वाइवल होता चला गया। ये वही टाइम था जब कहा गया कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा। तो उस वक़्त जितने भी उलमा थे और सबको इकट्ठा किया गया, जी आप एक इस्लामी आइन बनाएं। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि वहाँ पर यह चीज़ पॉसिबल ना हो सकी और मौलवी एक जगह इकट्ठे ना हुए और वो कानून ना बन सका। यही वही टाइम था कि पाकिस्तान, उस वक़्त के वज़ीर आज़म ख़ान लियाक़त अली ख़ान साहब एक बहुत बड़ा अमेरिका जाएं या रशिया जाएं, ये एक बहुत बड़ी टेंशन और डिप्रेशन और माहौल चलता रहा। और बिलाखिर अमेरिका गए, रशिया नहीं गए। ये एक बहुत बड़ी टेंशन उस टाइम पे देखने को मिली और पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल हालात में था और काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन थी। उसी अरसे में
फ़ौज की बगावत भी होती है, लेकिन वो बगावत नाकामी की सूरत में होती है और नाकाम हो जाती है, और खान साहब की जो लियाकत अली खान साहब थे उनकी हुकूमत चलती रहती है। उसके बाद जब ये टाइम आता है जुपिटर का दिशा ख़त्म होती है, इसी अरसे में सारी प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान में फेस हो रही थी और डिप्रेशन हो रही थी। जना साहब की भी डेथ हो चुकी थी और पाकिस्तान मुश्किल था, कानून नहीं बन पा रहा था और कोई ऐसी चीज़ नहीं, और पाकिस्तान इसी तरह चलता जा रहा था। और जब जुपिटर का टाइम ख़त्म होता है तो जुपिटर के बाद जिसकी दिशा शुरू होती है 4 साल की, वो मार्स की दिशा शुरू होती है। और मार्स की दिशा जो थी 20 जून 1951 को शुरू होती है। जब 20 जून 1951 को जब ये दिशा शुरू होती है, उससे पहले बगावत का भी सिलसिला कार शुरू हो चुका था। तो उसी जब मार्स की दिशा में 19 फरवरी में मार्स की दिशा में सैटर्न की दिशा शुरू होती है जो नवंबर तक चलती है, तो खान लियाकत अली खान साहब को गोली लगती है। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान पर कोई डॉलरों की बरसात नहीं हुआ करती, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने बलबूते के ऊपर खड़ा हुआ। योगिनी दिशा जो 36 ईयर्स की होती है, फिर ये जुपिटर का पीरियड पाकिस्तान में 1983 में शुरू हुआ। 1983 से लेकर 20 जून से लेकर 86 तक का यह टाइम रहा। ये फिर वही टाइम आया, पाकिस्तान उस वक़्त जब आलमी जंग लगी थी तो उसी दौरान पाकिस्तान बन रहा था, और जब दोबारा जुपिटर की दिशा शुरू होती है तो रशिया और अफ़गानिस्तान की जंग शुरू होती है, उसमें बिला वजह हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की तो काफ़ी भरमार थी, फाइनेंशियली तो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और चीज़ें जो हैं हमारी काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी। अब ये वो टाइम है जब हमने लगन चेंज किया। तो जब पहले नक्षत्र था पुष्पा, तो हमने कैंसर का लगन बनाया। अब जब विशाखा का नक्षत्र आया तो विशाखा 2 घरों का मालिक है, यानी कि लिब्रा और स्कॉर्पियो का। 2 साल 2 महीने करें तो लिब्रा लगन, जहाँ ये जुपिटर बैठा हुआ है, यानी कि ये जब विशाखा नक्षत्र होता है 83 में तो लिब्रा एसेंडेंट बन जाता है। जब योगिनी दिशा में जब जिस नक्षत्र की दिशा होती है, जिस स्टार की दिशा होती है, जो नक्षत्र जिस घर में होता है उसका लगन जो है उसको बना लिया जाता है, यानी कि जायचे को रोटेट किया जाता है। तो लिब्रा लगन था और लिब्रा के 10वें घर में ये सारे स्टार बैठे हुए थे। ये सारे स्टार जो है लिब्रा के 10वें घर में आ गए थे, और मार्स जो है वो 9th हाउस में था, और राहु केतु जो थे वो आपके लिब्रा लगन से वो 8वें में राहु बैठा था और केतु जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ था। ये स्टार कंडीशन थी। और क्योंकि जुपिटर जो ताले में बैठा हुआ है वो 3रे घर का और 6ठे घर का मालिक है। इस कुंडली में जुपिटर लिब्रा असेंडेंट में सबसे बड़ा मेलिफिक माना जाता है, और वो 6ठे घर जो रोग, टेंशन, डिप्रेशन, कर्ज़ों का घर और लड़ाई झगड़े का घर होता है। ये वो आपने ये देखा कि जुपिटर की दिशा थी, ये टाइम था। उसी ज़माने में पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक साहब हुकूमत कर रहे थे, और अफ़गानिस्तान के वार से पैसा तो आ रहा था, लेकिन बहुत से माइग्रेट होकर अफ़गानिस्तान के लोग भी आ रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए आगे जाके बहुत बड़ी टेंशन्स बनते हैं। ये वही टाइम था जब F-16 पाकिस्तान में पहली दफ़ा आए थे, और ये वही टाइम था फिर दूसरी दफ़ा मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ एक बिल पास हुआ जिसमें यह कहा गया कि मिर्ज़ाई अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। और ये वही टाइम था जब ओजड़ी कैंप जो था हमारा, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और 100 से ज़्यादा आदमी मरे थे। और ये भी वही टाइम था जब हथौड़ा ग्रुप का नाम बहुत ज़ोर शोर से लिया जा रहा था। ये वो टाइम था जब हथौड़ा ग्रुप एक दहशत बनकर आया हुआ था, और यही वही टाइम था जब पाकिस्तान में मज़हब के नाम यानी कि फ़िरका परस्ती के नाम पर बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हो रही थी और बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन बढ़ रही थी। ये वही टाइम था जब मीडिया को पहली दफ़ा
सेंसरशिप ख़त्म की गई थी। और ये वही टाइम था जब इसी टाइम में जब 1947 में बगावत नाकाम हो गई, लेकिन यहाँ पर जेनेरो साहब इलेक्शन लड़कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बने। और इसी टाइम पर 83 से लेकर 86 तक के इसी टाइम के पीरियड में ज़िया साहब ने जेनेरो साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। यहाँ हुकूमत ख़त्म हो गई और हुकूमत जो है जेनेरो साहब को घर भेज दिया गया और ज़िया साहब यहाँ पे हुकूमत करते रहे और पाकिस्तान में टेंशन और डिप्रेशन। और ये वही टाइम था जब पाकिस्तान में क्लैशिंग ऑफ कल्चर और हेरोइन का कल्चर को प्रमोट हुआ। कहा यह भी जाता है कि ये वो टाइम था जब हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेसीज में करप्शन की आगाज़ हुआ। ये वही टाइम था जब हमारे मुल्क में हम बहुत तेज़ी के साथ, जहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे, उस ज़माने में था तो कुछ ज़्यादा नहीं, जो आज आवाम के पास चीज़ें उस ज़माने में तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के मुकाबले में उस ज़माना बहुत फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हालात टेंशन और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह एक लड़की का था यूनिवर्सिटी में कत्ल का, उसके लिए बहुत ज़्यादा हंगामा राई हुई, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। और ये वही टाइम था जब बेनज़ीर पाकिस्तान वापस आई। ये वही टाइम था जब पाकिस्तान में बेनज़ीर पहली दफ़ा वापस आई। इन्हीं टाइमों के ऊपर जो काफ़ी अर्से से मुल्क से बाहर थी। और आज अगर हम देखें तो आज के वज़ीर आज़म हमारे वो मुल्क से बाहर हैं, उस वक्त बेनज़ीर पाकिस्तान में आई थी और एक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर गए हैं। ये बाद में इस पर बात करेंगे। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में सुन्नी शिया के फसादात बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गए थे और मुल्क में बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन थी। और यहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ी सी तब्दीली लाई गई थी। और ये वही टाइम था जब MQM बनाई गई। एक जमात को ख़त्म करने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी गलती की। एक जमात को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक दूसरी जमात बनाने की कोशिश की। उसकी वजह से पाकिस्तान के हालात क्या हुए ये आपके सामने हैं। और जो माइग्रेशन करके पाकिस्तान आए थे उसकी वजह से पाकिस्तान को कितना लॉस हुआ, ये भी वही टाइम था। अब उस दौर में जहाँ जेनेरो साहब की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, 1947 से लेकर 50 तक ख़ान लियाकत अली ख़ान साहब की भी हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की, वो तो नाकाम हो गई। लेकिन जेनेरो साहब 83 से लेकर 86 तक जेनेरो साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई थी। फिर वही टाइम आया, बेनज़ीर वापस आ चुकी थी और 3 साल की दिशा के बाद फिर मार्च की दिशा शुरू हुई। जब मार्च की दिशा दोबारा शुरू होती है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 29 मार्च की दिशा शुरू हो जाती है और मार्च में 19 फरवरी से लेकर मार्च में वीनस की दिशा शुरू होती है। और 88 में उस वक़्त भी मार्च की दिशा शुरू हुई थी सैटर्न के साथ, तो ख़ान लियाकत अली ख़ान साहब को गोली लग गई थी। ये वो टाइम था 88 का जब ज़िया-उल हक साहब का त्यारा क्रैश हो गया था। 83 में हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। 1947 में हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की, नाकामी हुई तो ख़ान लियाकत अली ख़ान साहब को गोली लग गई, वो ख़त्म हो गए। और 1988 में जब मार्च की वीनस के साथ दिशा शुरू हुई तो ज़िया-उल हक साहब का त्यारा क्रैश कर दिया गया। ये मार्च में वीनस का थोड़ा सा जिक्र किया, बाकी इंशाल्लाह इस पर पूरी हम डिटेल से बाकी भी बात करेंगे। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा जुपिटर की दिशा शुरू हुई थी और पाकिस्तान में फाइनेंशियली तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा था
और उस वक़्त हमारे अपने ही लोगों ने हमें स्टैंड दिया था। अब हमें बैरून मुल्क से भी पैसा आ रहा था, चाहे वो किसी के वसीले से आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी गलत चीज़ों की बुनियाद इसी टाइम पे पड़ी थी। पाकिस्तान में क्लैशिंग ऑफ कल्चर भी इसी टाइम पर आया था, पाकिस्तान में हेरोइन भी उसी टाइम पर आई थी, MQM भी उसी टाइम पे बनी थी, और आज जब हम 40 साल से वो जंग लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान की, वो भी इसी टाइम के ऊपर शुरू हुई थी। जुपिटर ने फिर वो टाइम बड़ा मुश्किल लेकर आया हमारे लिए। ये वही टाइम था जब हमारे यहाँ नवाज शरीफ सियासी तरबियत हासिल कर रहे थे, और ये वही टाइम था जब ज़िया-उल हक साहब इंडिया मैच देखने के बहाने जंग रुकवाने गए थे। उस वक्त भी जंग के हालात बहुत ज़्यादा बने हुए थे, बल्कि जंग की बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से तैयारियां हो रही थी। ये भी वही टाइम था जैसे 48 में कश्मीर पे जंग हुई थी। इसी तरह जब ये पीरियड फिर 3 साल का आया तो यहाँ पर भी जंग के बादल उसी तरह पूरे ज़ोर शोर से मंडला रहे थे। अब यहाँ हम थोड़ा सा इंडिया के भी बात करते चले। 1947 में जहाँ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डेथ हुई, बहुत ज़्यादा उधर भी डेथ हुई, और उसी वक्त उनके गांधी साहब को गोली से मारा गया। जब ये टाइम दोबारा आया 83 में से लेकर 86 तक इंडिया में भी ये टाइम आया दोबारा, तो वहाँ पर जैसे माइग्रेट करते हुए 1947 में मुसलमानों को जो हिजरत करके वापस पाकिस्तान आ रहे थे, तो लोगों को मारा गया, ख़ासतौर पर मुसलमानों को बहुत बुरी तरह वहाँ पर मारा गया। इसी तरह 1983 से लेकर 86 में इंडिया में सिखों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई, और उन्हीं टाइम पर इंदिरा गांधी का कत्ल भी हुआ। ये वही टाइम था 83 से लेकर 86 तक, जो पाकिस्तान में था 83 से लेकर 86 तक टाइम, यहाँ पर सिखों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई। ये वही टाइम था जब पहली दफ़ा बाबरी मस्जिद का एक लोकल मसला नेशन का मसला बना। ये भी वही टाइम था, और उसी तरह इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, और वहाँ पे सिखों के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनका कत्ल गारत हुआ। अब यही टाइम दोबारा जब आ रहा है 2019 को, इंडिया के भी हिसाब से और पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि 3 दफ़ा जो जुपिटर का टाइम 2 दफ़ा पहले आ चुका, तो गांधी साहब का कत्ल हुआ, और उसके बाद इसी 3 साल के पीरियड में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। अब क्या तीसरी दफ़ा आ रहा है, तो अब वहाँ के वज़ीर आज़म नए अंदर मोदी साहब हैं। और अब आगे क्या होगा उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। अगले महीने गई, उससे अगले महीने गई। आज तो एक ने यह भी कह दिया कि जब तक ये वबा है, जैसे वबा ख़त्म होगी तो खान साहब की हुकूमत चली जाएगी। अब पता नहीं वबा ये कब तक चलती है, तो खान साहब अगर ये 3-4 साल तक ना गई तो फिर खान साहब की हुकूमत रहेगी, इसका मतलब बकौल उनके जो बयान था। अब यही पीरियड जो 1947 में जब पाकिस्तान बना, उसके बाद दूसरी दफ़ा 83 से लेकर 86 तक फिर ये पीरियड आया। वो मैंने सारी तफसील, बल्कि आप ख़ुद भी जाके उसको तफसील से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हालात हुए थे। अब तीसरी दफ़ा ये पीरियड आ चुका है 19 जून 2019, और ये पीरियड रहेगा 2022 तक। वहाँ से आप देख लें तो 19 जून से अवाम जो है काफ़ी परेशान और शदीद डिप्रेशन में है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। अब सतबका जो नक्षत्र राहु का है, और वो पूरा का पूरा एक्वेरियस में आता है। ये चार्ट एक्वेरियस का बनाया हुआ है, तो लगन एक्वेरियस हो गया है यहाँ पे, और राहु जो है यहाँ पर चौथे घर में आ गया है, और ये जो तीसरे घर में पाकिस्तान के चार्ट में थे और लगन में थे, अब ये छठा घर जो लड़ाई झगड़े कर्जे का घर है, और चौथे घर का मालिक भी वीनस छठे घर में है। तो ये यहाँ सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। आगे 2019 से लेकर 22 तक के क्या हालात होंगे उसको अगली वीडियो पे रखते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए।
आप भी देखिएगा कि 1947 में क्या हालात थे और 1983 से लेकर 86 तक 88 तक कह लें कि मार्स का भी थोड़ा सा पीरियड ले लें, और जब ये 2022 तक जुपिटर का पीरियड रहेगा। यहाँ पे एक और बात मैं 1983 की कर दूँ। उस ज़माने में हमारे उलमा कराम फिर बड़ी तेज़ी के साथ अगवान जहाद की बड़ी मुहिम को बहुत तेज़ चला रहे थे। 47 में वो कोशिश कर रहे थे कि इस्लामी कानून नाफिज़ हो, जो ना हो सका, और यहाँ पर वो अगवान जहाद की बहुत ज़्यादा तालीमात दी जा रही थी। यहाँ पर ये उस वक्त मुल्ला आज़म का था और मिर्ज़ाइयों का कैरेक्टर तब भी आपको समझा। अब ये पीरियड फिर दोबारा आया 2019 में 20 जून को, और 2022 तक चलेगा। उसके बाद फिर मार्च की दिशा चलेगी। इस पे हम बात करेंगे कि 2019 से लेकर 22 तक के क्या हालात होंगे, अगली वीडियो पे बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।